नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार जो है कोरोना काल के बाद ओमिक्रॉन जो उसका नया वेरिएंट आया है उसका ख़तरा लगातार मंडरा रहा है। सरकार की गाइडलाइंस जो है हो सकता है आज ही कल में जारी हो जाएं और लगातार सरकार की बैठकें, स्वास्थ्य विभाग की बैठकें चल रही हैं और जिस तरीके से देश भर में पुनः एक बार कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो पुनः मिलना चालू हो गए हैं। कोरोना वेरिएंट का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन बड़ा ख़तरनाक हो रहा है। वहीं राजनीतिक सरगर्मियाँ जो हैं बड़ा ज़ोरों शोरों पे हैं। फिलहाल अगर उन्नाव की बात करते हैं तो उन्नाव में भी गर्माहट बड़ी ज़बरदस्त है। एक तरफ अखिलेश यादव की रैली, दूसरी तरफ अमित शाह की दहाड़। इन दोनों के साथ उन्नाव का राजनीतिक परिवेश पूर्णतया बदल चुका है और जहां सपा बसपा और भाजपा तीनों दल में बड़ी खुशी की लहर है। बड़े प्रभावी ढंग से अपनी बात समाज के रूप में रख रहे हैं। भाजपा की बात करें तो अमित शाह की रैली के बाद 165 सदर सीट बहुत आश्वस्त नज़र आ रही। वहीं अगर अखिलेश यादव की जिस तरीके से रैलियां गुजरी हैं उन्नाव में, जिस तरीके से हुई, उस तरीके से सपा भी बहुत ज़्यादा आश्वस्त नज़र आ रही है कि उसकी उन्नाव में प्रभुत्ता बढ़ रही है। वहीं जो है बसपा ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। देवेंद्र सिंह जो माखी से पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं उनको बसपा ने 165 सदर विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक दिया है। जातिगत आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो श्रवण को उतारकर, एक ठाकुर प्रत्याशी को उतारकर उसने बड़ा ज़बरदस्त समीकरण बिल्कुल उलझा दिया है। एक बार पुनः गहमा गहमी बढ़ गई है। पंकज गुप्ता जहां एक और सवर्ण से आते हैं, वहीं देवेंद्र सिंह माखी जो है माखी से, वो भी ठाकुर जात से आते हैं। और अगर सपा की बात करते हैं तो पिछड़ा वर्ग से जो मनोहर लाल और दीपक कुमार के पुत्र अभिनव कुमार का जो फिलहाल प्रथम प्राथमिकता पे टिकट पे है और उनकी भी भागदौड़ बड़ी देखी जा रही है। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। माहौल बड़ा गहमा गहमी का है। अब इसमें बात करते हैं ओबीसी और SC ST और मुसलमान वोट, ये किस ओर जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर मुद्दों की बात करें तो एक ज़मीनी स्तर से लेकर नगर में, नगर पालिका से लेकर DM कार्यालय तक, विकास भवन तक भ्रष्टाचार की भरमार है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। महंगाई, बेरोज़गारी और बिजली, सड़क, पानी जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार बात नहीं करना चाहती। सरकार सिर्फ और सिर्फ अयोध्या, मथुरा और काशी पर बात करना चाहती है। तो ये बहुत बड़ा पहलू है। लेकिन कोरोना काल पुनः एक बार वापस आ रहा है। लेकिन समाज में जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है, लग नहीं रहा है किसी तरीके से कि यहाँ पर जो है कोई कोरोना का कोविड प्रोटोकॉल कोई भी कर रहा है। अब बात करते हैं राजनीतिक परिवेश की। तो राजनीतिक परिवेश में उठापटक लगातार जारी है। जहां सदर की बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा से जो पंकज गुप्ता हैं उनको अपनी ही पार्टी में अंतर्विरोध काफ़ी झेलना पड़ रहा है। उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और यहाँ तक टिकट कटने तक का र्यूमर बड़ा ज़ोरों शोरों पर है। वहीं अगर बसपा की बात करते हैं तो उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सपा की बात करें तो उन्होंने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। लेकिन जो दीपक कुमार के पुत्र हैं वो प्रथम प्राथमिकता पर हैं। वहीं अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं ने अभी अपना मत कुछ रुख जो है स्पष्ट नहीं किया है। युवाओं ने जो है हिडन रखा है मामला। और बात करते हैं कि जो मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर। वो आरोप इतने गंभीर आरोप लगाए हैं जिसने फिलहाल राजनीतिक सरगर्मियों को बहुत बढ़ा कर रख दिया है। किसान आंदोलन में किसानों के मरने के सवाल पर जो है मोदी जी ने जिस तरीके से जवाब दिया और अमित शाह ने जिस तरीके से जवाब दिया, राजनीतिक परिवेश में ऐसा लग रहा है कि इन राजनेताओं को जनता की किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं है। अब बात करते हैं गरीबों में राशन वितरण और वितरण की, रुपया वितरण की। तो लगातार राशन से लेकर कैश वितरण तक प्रणाली हर सरकार अपनाती चली आई है और यही भाजपा सरकार भी कर रही है कि कैश के रूप में अभी कल ही ई-श्रम कार्ड जो बनाए गए थे उनमें 1,000 रुपये राशि बहुत सारे लोगों के खाते में आई है और जिनके खाते में नहीं आई है हो सकता है आए भी या ना आए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मुफ्त घोर बनाने से अच्छा है कि उनको विकास की रफ्तार देना, उनको रोज़गार देना, उनको जो है कई सारे मुद्दों पर अगर उनको मुफ्तखोरी की जगह अगर ये दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक चाचा जी हैं, इनसे मत जानेंगे। चाचा, क्या कहना है आपका? काहे के लिए बताओ? अरे 2022 का चुनाव है, आपको क्या लगता है क्या सही है? सही तो कुछ नहीं है। सही कुछ नहीं? कुछ नहीं सही। क्या कुछ ठीक नहीं है? हैं हमारे इधर गली आज तक नहीं बन पाई है। कहाँ पे?
मनसा खेड़ा शुक्लागंज में। अच्छा, हाँ इसके अलावा तीन। बताइए, और क्या? गली सड़क से ऊपर उठकर थोड़ा सा बात करिए कि क्या? और और जो बताओ। चीज़ें आपको राशन मिल रहा है। राशन कुछ नहीं मिल रहा। 1289 रुपया मिलता है, मेरा राशन कार्ड ख़त्म कर दिया गया। 1289 किस चीज़ का मिलता है? पेंशन। पेंशन। अच्छा, और ना बढ़ता है ना घटता है। क्या करते थे? रोडवेज में थे हम। रोडवेज के रिटायर्ड हैं। हाँ रिटायर्ड है। हाँ। 14 साल हो गया। 1289 मिलता है, उससे क्या खर्चा चलता है। तो आपको क्या लगता है कि ये पिछला 5 साल योगी सरकार का अच्छा रहा? वो तो बेकार, बिल्कुल बेकार रहा। इधर देखिए, हमारे लिए, बताइए। हमारे लिए तो बेकार है। बिल्कुल बेकार रहा। बिल्कुल बेकार। तो वो तो कह रहे हैं हम भाई, राशन दे रहे हैं। क्या किसको हम राशन दे? पैसा दे रहे हैं, हम नहीं, मकान दे रहे हैं, वो हम कुछ दे रहे हैं। हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। हमसे पूछा जाए तो हमको तो कुछ नहीं दे रहे हैं। 1289 मिलता है, मुझको मिलना चाहिए पैसा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। रोडवेज वालों को कुछ नहीं मिल रहा, आज तक नहीं मिला। 14 साल हमको हो गए रिटायरमेंट, नहीं मिला आज तक पैसा। आज मिलेगा, कल मिलेगा, आजकल हो रहा है। आजकल हो रहा है। हाँ, तो आपको इस बार 2022 में क्या लगता है, कौन आएगा? अखिलेश आएगा। अखिलेश आएगा। क्यों? अखिलेश ने काम किया। ये अखिलेश ने काम किया। अखिलेश ने यही काम किया है। ये काम किया, वो करेगा। काम किया वो करेगा। हाँ, बाबा से आप बड़ा नाराज लग रहा। नहीं बाबा से नाराज है ही है। हमको जब बोल रहे हैं राम मंदिर बना दिया, आप दर्शन राम करिए। नहीं, आप राम भी जाइए, दर्शन करिए। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर से हमको क्या मिलेगा? ये आप बताइए। हमको पेट भर रोटी नहीं मिलेगी तो राम मंदिर, हम मंदिर क्या करेंगे जाके? राम मंदिर क्या करेंगे जाके? जब पेट भरा होगा राम मंदिर अरे तो तब राशन दिखाए। दे तो रहा है, कह दो कहाँ, राशन किसको दे रहा है? हमको दे रहा है। आप बताइए। कार्ड आपका नहीं, आपको बनवाना चाहिए। नहीं बनवाना कैसे चाहिए? जब कार्ड दिया तो हम कैसे बनवा लेंगे? तो आपने दोबारा कोशिश नहीं की? कोशिश क्या करें? कोशिश करें फिर कार्ड देगा। कम जो पेंशन 1289 उससे भी कटिंग कर दे। उससे भी कटिंग कर दें। और क्या? मतलब आप नाराज हैं इस बार? हम बिल्कुल नाराज हैं। बिल्कुल नाराज। ना कोई चीज़ हमारे इधर हुआ, आज तक नहीं हुआ, कोई पूछने नहीं जाता है। भाजपा का ही है, भाजपा ही का है। बताओ किसको? प्रीति जायसवाल है, वो कभी नहीं आती और 3 साल से परमानेंट कर रहे हैं बात। कहें हाँ बनवा देंगे, नहीं बनवा रहा, क्या करें? किससे लड़ाई करें जाके बताओ? चलिए, फिलहाल इस बार 2022 में अखिलेश यादव को आप बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। अखिलेश यादव को उन्होंने विकास किया, ये सब उन्होंने बनवाया। ये रोड उन्होंने बनवाई। चलिए ठीक है, इसी तरीके का कई सारी समस्याएं हैं। नाराज़गी है कि कई लोगों को मिला और कई लोगों को नहीं भी मिला। तो नाराज़गी है समाज में, लेकिन बहुत लोग जाहिर कर रहे हैं, बहुत लोग जाहिर नहीं कर रहे हैं। और फिलहाल हम व्यापारी वर्ग से भी बातचीत करेंगे। और आज फ़िलहाल हमने ये सोचा था कि हम सिर्फ युवाओं से बात करेंगे, लेकिन वो अंकल मिल गए, उन्होंने अपनी समस्याएं जाहिर की। हमारे साथ ग्लोबल मोबाइल सेंटर से आशीष अग्रवाल जी हैं और युवा हैं। इनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों पर कि इनकी क्या राय है। बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपको, सबसे पहला सवाल, कि पिछला जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा बाबा जी का? मेरे हिसाब से तो प्रदेश में बहुत सारी चीज़ों में ठीक ठाक परिवर्तन हुआ है। क्या जैसे परिवर्तन है? क्या सामाजिक तौर पे परिवर्तन है, प्रशासनिक तौर पे बहुत बड़ा परिवर्तन है। गुंडई बहुत हद तक कम हुई है, व्यापार करना इजी हुआ है चीज़ों को लेकर। और कोविड मैनेजमेंट के लिए अगर देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहा है ओवरऑल। अच्छा रहा। आप देखिए ना कि ऑक्सीजन की कमी से हजारों लाशें गंगा में उतराती मिली। आप शमशान घाट में जगह स्पेस नहीं थी, वेटिंग चल रही थी 300। नहीं, इस प्रबंधन को आप अच्छा कहते हैं? कुछ चीज़ें हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल हम लोगों ने सारी चीज़ों को बिल्कुल 100% तौर पे ठीक किया, लेकिन फिर भी जो प्रशासन का काम रहा, यूपी तो वैसे भी थोड़ा कोविड मैनेजमेंट में और कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट से ठीक ही रहा है। अभी भी हम लोग ओमिक्रॉन से जूझ रहे हैं, लेकिन आप यूपी में केसेस देख ही रहे हैं, कंपैरेटिवली कम है दिल्ली या और दूसरे राज्यों को देखते हुए। तो मेरे हिसाब से 110 आउट ऑफ 10 तो किसी को भी नहीं दिया जा सकता, लेकिन ओवरऑल सेटिस्फाइंग है। शिक्षा के मामले में हम अगर बात करते हैं तो शिक्षा के मामले में हम कितना बेहतर हुए? शिक्षा के मामले में तो हमें लगता है कोविड ने तो बच्चों का बहुत भविष्य बर्बाद किया है। ऑनलाइन स्टडीज़ एंड ऑल, ये बिल्कुल घर पे बैठ के बच्चे नहीं पढ़ सकते। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 15 साल का बेटा है, 11 साल की बेटी है। तो ओवरऑल हमें ऐसा लगता है कि बच्चे 2 साल 3 साल पीछे हो गए।
पीछे हो गए। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत बड़ा विषय रहा कि कई लोगों ने बताया कि ऑनलाइन जो प्रथा है, शिक्षा प्रणाली है, उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं कहा जा सकता। उससे बच्चों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, बहुत सारी बीमारियां उनको गिरती, बहुत सारी समस्याएं थी। तो ऑनलाइन जो शिक्षा प्रणाली है उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं बताया गया। हाँ, तो बात करते हैं। हमने शिक्षा पे बात की, हमने स्वास्थ्य पे बात की, रोज़गार के मुद्दों पे अगर बात की जाए तो सबसे बेकार ये 5 वर्ष रहे हैं। लगभग 8 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो क्या लगता है आपको, युवा बहुत ज़्यादा नाराज़ है इस पर? आपकी बात से डिनाइल नहीं है बिल्कुल कहीं भी किसी भी तौर पे, लेकिन हम लोग एक चीज़ को भुला नहीं सकते या झुटला नहीं सकते कि हम लोग पिछले 2020 से लगभग एक बहुत बड़ी महामारी का सामना कर रहे हैं, कोविड काल में। आप देखिए, गुजरात जितना धनाढ़ स्टेट और इतना संपन्न स्टेट, वहाँ से कितने लोगों ने पलायन किया। बम्बई, दिल्ली, हर जगह से ये स्थिति हमें लगता है अराउंड द ग्लोब है। लेकिन सुधार की बहुत आवश्यकता है। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि सुधार की आवश्यकता नहीं है, बहुत सुधार की आवश्यकता है। चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन की आवश्यकता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की। और वैसे सरकार बढ़ रही है उसकी तरफ, और भी चीज़ें करके रोज़गार पैदा किए जा सकते हैं। सबको सरकारी नौकरी देना पॉसिबल। नौकरी की भी बात नहीं हो रही है, सरकारी नौकरी के अलावा रोज़गार की बात हो रही है। रोज़गार बहुत तरीकों के होते हैं, इन मामलों में लगभग सरकार फेल रही है। मेरे हिसाब से फेलियर तो सीधे सीधे फेलियर का ब्लेम तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव। हर बात को कोविड पे नहीं डाला जा सकता। कोविड अभी आया 2020 में, उसके पहले आप कहाँ सक्सेस? हमने पहले भी आप वैकेंसीज आउट कर रहे थे। हम देखिए, हम कोई सरकार के प्रवक्ता नहीं है। ये मेरा, आपने जो बात कही, ये मेरे हिसाब से जो मेरी एक फिलॉसफी है या लाइफ को जीने का तरीका है। काम करने के बहुत तरीके हैं सर। काम जो ढूंढेगा या जो काम करना चाहेगा उसके लिए काम है। सरकार को इसके लिए प्रयासरत और होना पड़ेगा, बिल्कुल इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ऑल, और बहुत सारी चीज़ों को, स्किल डेवलपमेंट। अभी हम लोग बहुत पीछे हैं चीज़ों में, उन चीज़ों को हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को और उसमें प्रयास को तेज़ी लानी पड़ेगी। मेरा सरकार लेके डिफेंड करना या उनको उनके संबंध में बोलना, ऐसा कोई इसका अभिप्राय नहीं है। एक नॉर्मल सिनारियो यही है जो पब्लिक। ओवरऑल अगर बात की जाए तो क्या लगता है आपको कि अगर कुछ एक शब्दों में अगर कहा जाए कि 5 वर्ष में जैसे ये सारे अब बातें हुई हैं, उसके बाद बहुत सारी सरकारी योजनाएं चला रही, राशन प्रणाली और घरेलू में घर देना, तो इस तरीके के बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। ये राशन वितरण को तो खैर लोगों को आखिरी पंक्ति तक छुआ गया है। इस बात से तो आप भी देखते होंगे कि राशन वितरण का काम तो सरकार द्वारा बहुत अच्छा किया गया है। घरों से रिलेटेड मैंने शायद कभी उस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया कि एक पक्के घर प्रोवाइड कराना, या मैं उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। व्यापार से रिलेटेड मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, काम की कमी है वो हर क्षेत्र में है, लेकिन एक गुंडा राज का बहुत बड़ा अंत भी है। अंत हुआ गुंडा राज का कि सर पे आपको प्रेशर नहीं लगे कि आपके ऊपर दबाव बना के कोई चीज़ कराई जा रही है। आप काम करने पे आप फ्री हैंड होके काम कर सकते हो। आप रात में 10 बजे भी अगर निकलते हो तो आपको एक डर नहीं है कि कोई आपको सड़क पे रोक लेगा, या दुकान के अंदर आपके 4 लोग घुस के आपसे गुंडाई कर लेंगे। जो एक ऐसे 16 साल से काम करते करते सर हमने बहुत बदलाव देखा है चीज़ों, तो एक ये बड़ा बदलाव है। ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। हमने 15 दिन से लगातार हम सीरीज़ कर रहे हैं, डेली एपिसोड्स कर रहे हैं। बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। हमको बहुत लोगों ने बोला कि बहुत लोग ऐसे मिले कि बहुत सारी नाराज़गी है, लेकिन सिर्फ एक मुद्दे पे गुंडा राज ख़त्म होना, सिर्फ एक मुद्दा ही उनके लिए बहुत बड़ा प्रभावी रहा है। अगली ओर बढ़ते हैं कि हमारे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, फिर काशी का नवनिर्माण हुआ, उसके बाद अभी योगी आदित्यनाथ का मथुरा की बारी है। और आप अक्सर मैं देखता रहता हूँ, आप लगभग हर माह मथुरा वृंदावन की यात्रा करते रहते हैं। नहीं, वो मेरा रिलीजियस व्यू है। मथुरा जाना हो या काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाना हो, वो मेरा रिलीजियस व्यू है। लेकिन हम किसी भी तरह की डेमोलेशन में या विवाद में विश्वास नहीं रखने वाले व्यक्ति हैं। हाँ, हम धर्म के प्रति बहुत सजग हैं और हम अपने धर्म को लेके बहुत कट्टरता से चलते भी। अभी जिस तरीके से अयोध्या, मथुरा और काशी को बना दिया गया, मथुरा की बारी है, तो आप इस पहलू को किस तरीके से? तो बहुत ये विरासत जो हमारी ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। हम काशी जाते हुए एक अरसा हो गया, हमने बहुत, अभी कॉरिडोर बनने के बाद तो सौभाग्य नहीं हुआ हमें दर्शन करने का बाबा के, लेकिन
जो भी कार्य जैसा हमने कवरेज देखा और तो ये मेरे लिए बहुत स्वागत योग्य कार्यक्रम है। बहुत अच्छा रहा। बहुत बढ़िया रहा। तो एक सवाल ये है कि लगातार विपक्ष देख रहे हैं जिस तरीके से रैलियां हो रही, भारी भीड़ हो रही है, काफ़ी हमलावर हो रहे हैं मुद्दों को लेकर कि रोज़गार नहीं, बिजली नहीं, बिजली की रेट इतने बढ़ गए हैं, सड़कें नहीं, पानी नहीं, बहुत सारी वो गिनाते हैं मुद्दों पर लड़ रहे हैं। चीज़ें चुनाव है सर, आप तो समझते हो बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ के सिया कर, ये तो चीज़ें आप कुछ ना कुछ निकालेंगे, बिना उसके मुद्दों के बगैर चुनाव हो ही नहीं सकता। आपके हिसाब से 2022 आपका क्या पसंदीदा दल के ऊपर कमेंट करना सही नहीं होगा व्यापारी होने के नाते, लेकिन जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, सुरक्षा, राष्ट्रवाद, ये प्रमुख मुद्दे हैं। प्रमुख मुद्दे हैं। अगर उन्नाव की बात करते हैं, उन्नाव सदर की बात करते हैं, तो आपको क्या चेंजेस लगे उन्नाव सदर में? हमारे यहाँ पे रोड काफ़ी अच्छा बन गया है, पुल बन रहा है, उसका भी निर्माण कार्य है। स्टेडियम बनने की बात खेलो इंडिया योजना के तहत है कि तो सर कब से पैसा आ गया है, कब से पेंडिंग पड़ा हुआ? सर ये मेरे हिसाब से जो मैंने पेपर में जितना पढ़ा, इतना कार्य हुआ है कि कहीं कुछ फाइल आगे बढ़ी है, मेरे लिए यही ठीक है, लेकिन काम इसको तेजी से होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए, एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए। शुक्लागंज में काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी बदलाव। हाँ, तो कुल मिला के काफ़ी सारे मुद्दों पर आशीष जी से बात की गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हालांकि इनका अगर रुख की बात करते हैं तो इनको भाजपा में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी। जो हमारे काशी अयोध्या की विरासत को संभाला गया वो भी इनको बहुत अच्छा लगा। गुंडा राज खत्म हुआ, ये मुद्दा भी बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा। फ़िलहाल आज के इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करेंगे। लगातार हम 15 दिन से एपिसोड्स कर रहे हैं और जो भी देखी हैं मुद्दों पर राजनीति इस बार हो रही है। विपक्ष मुद्दों पर राजनीति कर रहा है, सत्ता पक्ष अयोध्या मथुरा काशी को लेकर आगे बढ़ रहा है। अब परिणाम क्या होंगे ये आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल 165 उन्नाव का जो माहौल है वो बहुत गर्म है। राजनीतिक गलियारे में बहुत गहमागहमी बढ़ गई है। हम लगातार बात करेंगे, चलेंगे फिर किसी और एपिसोड्स में, किसी और ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बात करेंगे, जानेंगे क्या है माहौल।